एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी सत्यवती थी। एक बार रुचिका नामक एक महान ऋषि राजा गाधी के पास आए, जो सत्यवती के पिता थे। साधु राजकुमारी पर मोहित हो गया। अगले ही दिन वह राजा के दरबार में गया। ऋषि ने राजा से सत्यवती से विवाह के लिए हाथ मांगा। गाधी को निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी जंगलों में एक साधु की पत्नी की तरह रहेगी, लेकिन तब वह किसी साधु को सीधे तौर पर मना नहीं कर सका। इसलिए राजा ने ऋषि से एक काले कान वाले 1000 सफेद घोड़े देने को कहा। राजा को विश्वास था कि ऋषि ऐसे 10 से अधिक घोड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ऋषि रुचिका ने राज्य छोड़ दिया और भगवान वरुण का ध्यान किया। वरुण उसके सामने प्रकट हुए। रुचिका ने उनसे एक काले कान वाले 1000 शुद्ध सफेद घोड़े देने का अनुरोध किया। ऋषि रुचिका की इच्छा तुरंत पूरी हो गई। इसके बाद राजा गाधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का विवाह ऋषि से कर दिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सत्यवती ने आश्रम में जीवन को बहुत अच्छी तरह से समायोजित कर लिया। वह आश्रम और उसके आसपास के सभी लोगों से प्यार करती थी। हालांकि उसे एक चिंता थी जो उसे खाई जा रही थी। एक बार ऋषि रुचिका ने उससे उसकी चिंता के बारे में पूछा तो उसने उत्तर दिया कि वह अपने पिता के बारे में चिंतित है, क्योंकि वह एकमात्र संतान है और उसके पिता के बाद राज्य की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रुचिका ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि अगर वह पहले इस बारे में चर्चा करती तो वह इसका समाधान कर देते। अपने ध्यान के बल से उन्होंने 2 औषधियां उठाईं और अपनी पत्नी को सौंप दी तथा एक औषधि अपनी मां को देने का निर्देश दिया। उस औषधि में योद्धा की ऊर्जा की शक्ति संग्रहित थी, इसलिए पैदा होने वाला बच्चा एक शक्तिशाली योद्धा और एक अच्छा राजा होगा। और दूसरी औषधि में ऋषि की शक्ति थी। इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह शक्तिशाली ऋषि होगी। हालांकि जब सत्यवती ने अपनी मां को योद्धा औषधि दी तो उसकी मां को संदेह हुआ और उसने औषधि बदल दी। कौशिका का जन्म गाधी की पत्नी से हुआ था। वह राजा था जिसने स्वर्ग में रहने वाली गाय नंदिनी के लिए ऋषि वशिष्ठ से युद्ध किया था। जब कौशिक ऋषि वशिष्ठ की तपस्या के बल से पराजित हो गए तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। निराश कौशिका ने अपना राज्य छोड़ दिया और ऋषि बनने का फैसला किया। कौशिक कोई सामान्य ऋषि नहीं थे। अपनी तपस्या के बल पर कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बने। चूंकि सत्यवती के गर्भ में एक बच्चा था, रुचिका को पता चला कि उसकी पत्नी से निकलने वाली आभा वैसी नहीं थी जैसी उसने अपेक्षा की थी। रुचिका ने अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके यह जान लिया कि सत्यवती की मां ने क्या किया है और उसने उसे सब कुछ बता दिया। सत्यवती नहीं चाहती थी कि उसका बेटा योद्धा बने, इसलिए उसने अपने पति से मदद मांगी। रुचिका ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करके एक योद्धा की शक्ति को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिया और सत्यवती से कहा कि अब उसका पोता एक योद्धा होगा। रुचिका और सत्यवती से पैदा हुए बच्चे ऋषि जमदग्नि थे। वह एक महान ऋषि थे जो दुनिया के सप्तर्षियों में से एक थे। हालांकि ऐसी शक्ति को पूरी तरह से छीना नहीं जा सका। जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। रुचिका की शक्ति के अनुरूप परशुराम एक ऋषि के घर पैदा हुए थे, फिर भी वे दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। परशुराम की युद्ध कौशल दुनिया से बाहर है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।